डूअर्स अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के लेखपाल प्रैक्टिस सेट से यूपी जीके के क्वेश्चन देखेंगे। पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लेखपाल की तैयारी में हेल्पफुल होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो ये 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो इसका उद्देश्य था उर्दू भाषा को संरक्षण देना, उर्दू भाषी लोगों को प्रशासनिक सुविधा देना। और उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख राज्य है जहां हिंदी मुख्य राजभाषा है। मुख्य राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू है, जिसको 1989 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो वो चित्रकूट में स्थापित किया गया है और उसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में। और ये उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीवन को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ पश्चिमी बिहार है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार, और दूसरी तरफ वो किस जिले में स्थित है, ये है। जैसे नवाबगंज पश्चिमी बिहार ये उन्नाव में है, ओखला पश्चिमी बिहार ये गौतम बुद्ध नगर में है, और पार्वती अर्का पश्चिमी बिहार ये गोंडा में है। समस्तपुर पश्चिमी बिहार ये रायबरेली में है। तो इस तरह से ये 2, 3, 4, 1 इसका मैच है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें पहला कथन है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, और दूसरा कथन है कि बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो इसमें जो पहला कथन है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, ये कथन सही है। और जो दूसरा कथन है ये गलत है। तो रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, या कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, इसलिए कथन एक सही है। और बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। जो यहाँ पे बेतवा नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, लेकिन यह प्रयागराज में नहीं मिलती, यह हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है, इसलिए ये दूसरा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो है सोनभद्र। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ प्रमुख जनजाति है गोंड, खरवार, कोल। यह क्षेत्र वन एवं पहाड़ी में स्थित है, इसलिए यहाँ जनजातीय आबादी अधिक है। और जो लखीमपुर खीरी लिखा है, यहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है, पर संख्या कम है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। गोरखपुर में भी इसकी आबादी देखने को मिलती है। थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो ये पंजाब के साथ नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है इन राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन सब राज्यों के साथ सीमा लगती है। और दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा इन सब राज्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगता है उसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिले, एक साइड में ये दर्शनीय स्थल है और दूसरे साइड ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो बावनी इमली शहीद स्मारक है ये फतेहपुर में ही है, इसलिए ये सही है। और ये बावनी इमली शहीद स्मारक जो है यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है। और जो यहाँ पे समस्तपुर पश्चिमी बिहार है वो रायबरेली में है, और यहाँ पे अमेठी लिखा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और देवी पाटन मंदिर जो है यह बलरामपुर जिले में है। और चीनी मंदिर आमतौर पर कुशीनगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे महोबा लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है। तो ऐसे कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये सारणी बनी हुई है, जैसे सीमांत कृषक वो हैं जो जिनकी भूमि जो है वो 1 हेक्टेयर से कम है, और लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर तक जिनकी भूमि है उनको लघु कृषक बोला जाता है। और यहाँ पे जो बड़े कृषक हैं वो जिनकी भूमि 10 हेक्टेयर से अधिक है उन्हें बड़े कृषक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है। तो है 9,12,696.35 करोड़ रुपए। बजट क्या होता है। बजट सरकार की आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है। यह हर साल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में राज्य सरकार द्वारा और केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9,12,696.35 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े बजटों में से एक है।
अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड में ये लोकगीत लिखे हैं, दूसरे साइड में ये गायन का अवसर, कब इसको गाया जाता है वो लिखा है। तो यहाँ पे जो चैती है, ये गाया जाता है, ये मौसमी गीत है। जो चैती है, चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल में ये गाया जाता है, ये मौसमी गीत है। और जो कजरी है वो विवाह है, वो मौसमी गीत है। ये कजरी सावन भादों में गाया जाता है और शादी ब्याह में भी गाया जाता है, इसलिए यह मौसमी और विवाह गीत दोनों है। और जो यहाँ पे रसिया है, तो रसिया ब्रज का लोकगीत है। रसिया ब्रज क्षेत्र मथुरा वृंदावन का प्रसिद्ध लोकगीत है, इसलिए यह ब्रज का लोकगीत है। तो ये रसिया ब्रज का लोकगीत से मिल गया। और जो सोहर है, यह एक तरह का संस्कार गीत है। सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, यह संस्कार गीत है। इस प्रकार इसका मिलान पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला है, सोहर का संस्कार गीत। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, तो कानपुर में है। कानपुर स्टॉक एक्सचेंज भारत के पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। यह क्षेत्रीय पूंजी बाजार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो जून से जुलाई के दौरान। खरीफ फसलें मानसून बारिश के साथ बोई जाती हैं। ये फसलें बारिश पर ही निर्भर होती हैं। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में होती है, मानसून शुरू होते ही। प्रमुख खरीफ फसलें हैं जैसे धान, मक्का, बाजरा और सोयाबीन। और यहाँ पे जो अक्टूबर दिसंबर के दौरान लिखा है, तो उस समय रबी फसल की बुआई होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, वो है लखनऊ में। लखनऊ कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र है। यहाँ लखनऊ घराना विकसित हुआ। यह संस्थान कथक नृत्य के प्रशिक्षण, शोध और संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। कथक भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। इसके मुख्य घराने हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर है वो लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नगर लिखा है, दूसरी तरफ हवाई अड्डे। तो यहाँ पे लखनऊ से संबंधित है अमौसी हवाई अड्डा, लखनऊ में ही है अमौसी हवाई अड्डा। और वाराणसी से संबंधित है बाबतपुर हवाई अड्डा। और यहाँ पे जो कानपुर है, कानपुर से संबंधित है चकेरी हवाई अड्डा। आगरा में है खेरिया हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, ये गोरखपुर से। गोरखपुर में जो गीता प्रेस है, वहीं से ये प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय धार्मिक या आध्यात्मिक मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो सिख समुदाय का है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक समुदायों का क्रम है, सबसे ज्यादा यहाँ पे हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम, फिर तीसरे स्थान पे सिख हैं, उसके बाद अन्य में जैन, बौद्ध, ईसाई ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, जैसे यहाँ पे नहरें, नलकूप, तालाब एवं कुएं और अन्य साधन। इनके सिंचन के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम लिखना है। तो सबसे ज्यादा किससे सिंचाई होती है, उसके बाद सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर जाना है। तो यहाँ पे नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद नहरों से, उसके बाद तालाब एवं कुओं से, उसके बाद अन्य साधन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। यह संस्थान CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। यहाँ पौधों पर शोध किया जाता है। इसके मुख्य कार्य हैं वनस्पति अनुसंधान, औषधीय पौधों का अध्ययन, जैव विविधता संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ ये जनपद लिखे हैं और दूसरी तरफ ये मुख्यालय लिखे हैं उनके। तो अंबेडकर नगर जनपद का मुख्यालय है अकबरपुर, और कानपुर देहात का मुख्यालय है अकबरपुर माती, जालौन का मुख्यालय है उरई, और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नौगढ़। इस प्रकार यही इसका मिलान हो गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन ये आगरा में स्थित है। आगरा और उसके आसपास का क्षेत्र जैसे फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, यहाँ पे आलू उत्पादन का ये सब प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की बड़ी संख्या है, प्रोसेसिंग और निर्यात सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन जो है स्थित है आगरा में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया किस वर्ष? ये तो ये 1992 में किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था। किसान बही योजना क्या है? तो यह योजना किसानों के लिए भूमि ऋण रिकॉर्ड रखने की प्रणाली है। इसमें किसान की जमीन का विवरण, फसल जानकारी,
बैंक ऋण स्थिति, ये सब दर्ज रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 में इस योजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत लिखे हैं और दूसरी तरफ में उसके स्थान है कहाँ पे ये स्थित है। तो 84 गुंबद ये जालौन में स्थित है, जामा मस्जिद ये मुरादाबाद में स्थित है और जो बौद्ध स्तूप है ये कुशीनगर में स्थित है। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध ने अपने प्राण को त्यागा था, तो बौद्ध स्तूप से संबंधित है कुशीनगर। और कामदगिरी पर्वत जो है ये चित्रकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो है लखीमपुर खीरी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, नेपाल सीमा के पास स्थित है। ये नेपाल मतलब तराई क्षेत्र में ही स्थित है। ये लखीमपुर खीरी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पाए जाते हैं बाघ, एक सिंग वाले गैंडा, हाथी, बारहसिंगा ये सब पाए जाते हैं। और जो यहाँ पे बहराइच लिखा है, यहाँ पे कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है और पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भारत का पहला निजी एआई संवर्धित बहुविषयक विश्वविद्यालय परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया है। तो उन्नाव में। तो भारत का पहला एआई संवर्धित निजी बहुविषयक विश्वविद्यालय परिषद उन्नाव में उद्घाटित किया गया है।